महात्मा विदुर की पत्नी का नाम पारसमवी था। पारसमवी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भक्ति था। महात्मा विदुर हस्तिनापुर के मंत्री होने के साथ साथ आदर्श भक्त, उच्च कोटि के साधु और स्पष्टवादी थे। यही कारण था कि दुर्योधन उनसे सदा नाराज ही रहा करता था और समय असमय उनकी निंदा करता रहता था। धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह से अनन्य प्रेम के कारण वो दुर्योधन द्वारा किए जाते अपमान को सहर्ष स्वीकार कर लेते थे। हस्तिनापुर के महामंत्री होने के बाद भी उनका रहन सहन एक संत की ही तरह था। श्री कृष्ण में उनकी अनुपम प्रीति थी। इनकी धर्म पत्नी पारसमवी भी परम साध्वी थी। भगवान श्री कृष्ण जब दूत बनकर संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पधारे, तब दुर्योधन ने उनके संधि प्रस्ताव को अस्वीकार करने के उपरांत उन्हें रात्रि विश्राम और भोजन आदि करने को कहा। भाव रहित दुर्योधन का ये आतिथ्य श्री कृष्ण ने अस्वीकार कर दिया। कारण पूछने पर श्री कृष्ण ने कहा, हे दुर्योधन, किसी का भी आतिथ्य स्वीकार करने के 3 कारण होते हैं: भाव, प्रभाव और अभाव। अर्थात तुम्हारा ऐसा भाव नहीं जिसके वशीभूत तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार किया जाए, तुम्हारा ऐसा प्रभाव भी नहीं जिससे भयभीत होकर तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार किया जाए, और मुझे ऐसा अभाव भी नहीं जिससे मजबूर होकर तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार कर सकूं। इसके बाद श्री कृष्ण वहां से प्रस्थान कर गए। दुर्योधन के महल से निकलकर वो महात्मा विदुर के आश्रम रूपी घर पधारे। महात्मा विदुर उस वक्त घर पर नहीं थे तथा उनकी पत्नी पारसमवी नहा रही थीं। द्वार से ही श्री कृष्ण ने आवाज़ दी, द्वार खोलो, मैं वासुदेव कृष्ण हूँ। पारसमवी ने जैसे ही श्री कृष्ण की पुकार सुनी तो वो भाव के वशीभूत तुरंत वैसी ही स्थिति में दौड़कर द्वार खोलने आ गईं। उनकी अवस्था को देख श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर पारसमवी पर डाल दिया। प्रेम दीवानी पारसमवी को अपने तन की सुध ही कहाँ थी। उनका ध्यान तो सिर्फ इस पर था कि द्वार पर श्री कृष्ण हैं और भूखे हैं। पारसमवी श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर अंदर खींचते हुए ले आईं। श्री कृष्ण की क्षुधा शांत करने के लिए उन्हें क्या खिलाएं, यही कौतूहल उनके मस्तिष्क में था। इसी प्रेम उन्माद स्थिति में उसने श्री कृष्ण को उल्टे पीढ़े पर बैठा दिया। दौड़कर पारसमवी अंदर से श्री कृष्ण को खिलाने के लिए केले ले आईं। श्री कृष्ण के प्रेम भाव में वे इतनी मग्न थीं कि केले छील छील कर छिलके श्री कृष्ण को खाने के लिए दिए जा रही थीं। श्री कृष्ण भी पारसमवी के इस अनन्य प्रेम के वशीभूत होकर केले के छिलके खाने का आनंद ले रहे थे। तभी महात्मा विदुर वहां आ गए। वो कुछ देर तो अचंभित होकर खड़े रहे, फिर उन्होंने पारसमवी को डांटा। तब उन्हें ध्यान आया और वो पश्चाताप करने के साथ ही अपने मन की सरलता से श्री कृष्ण पर ही नाराज होकर उनको उल्हाना देने लगीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, विदुर जी, आप गलत समय आए। मुझे बड़ा ही सुख प्राप्त हो रहा था। मैं तो ऐसे ही भोजन के लिए सदा अतृप्त रहता हूँ। अब विदुर जी भगवान को केले का गूदा खिलाने लगे। भगवान ने कहा, विदुर जी, आपने केले तो मुझे बड़ी सावधानी से खिलाए, पर इनमें छिलकों जैसा स्वाद नहीं आया। ये सुनकर विदुर की पत्नी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, क्योंकि वो समझ गईं कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।